हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जाते हैं वे बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भाग का 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको कर्णस्य दानवीरता पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को पढ़ाएंगे। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूसम द्वितीय भाग के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर या फिर उस पाठ के संस्कृत से हिंदी अर्थ के वीडियो को देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ की किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको कर्णस्य दानवीरता पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को पढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवा दें। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। अर्थात ये जो पाठ आपने पढ़ा है कर्णस्य दानवीरता, इस पाठ को कहाँ से लिया गया है। ए पुराण से, बी कर्णभार से, सी रामायण से या फिर हित उपदेश से। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ को कर्णभार से लिया गया। कर्णभार की रचयिता जो है वे भास हैं। भास ने कर्णभार की रचना की थी और कर्णभार से कर्णस्य दानवीरता पाठ को लिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्णभार। कर्णस्य दानवीरता पाठ को कर्णभार से लिया गया। महतराम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा था। ए शक्र ने, बी कर्ण ने, सी शल्य ने या फिर डी कृष्ण ने। तो शक्र कहा जाता है इंद्र को, इंद्र नहीं कहा था महतराम भिक्षा याचे मुझे भिक्षा दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्र ने। महतराम भिक्षा याचे किसने कहा था, तो महतराम भिक्षा याचे शक्र ने कहा था। सूर्यपुत्र कौन था। ए भीम, बी अर्जुन, सी कर्ण या फिर डी युधिष्ठिर। तो जो सूर्यपुत्र था वो कर्ण था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ण। सूर्यपुत्र कौन था, तो सूर्यपुत्र कर्ण था। भास के कितने नाटक हैं। ए 10 हैं, बी 13 हैं, सी 15 है या फिर डी 11 हैं। तो भास के कुल 13 नाटक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भास के कितने नाटक हैं, तो भास के 13 नाटक हैं। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ए कौरवों के पक्ष से, बी पांडव के पक्ष से, सी राम के पक्ष से या फिर डी हनुमान के पक्ष से। तो राम और हनुमान तो रामायण में आते हैं, रामायण में तो कर्ण था ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कर्ण था महाभारत में, महाभारत का युद्ध होता कौरवों और पांडवों के बीच। कर्ण वैसे तो पांडवों का भाई था क्योंकि कुंती पुत्र था, लेकिन वह कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौरव। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध को लड़ रहा था। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया। ए इंद्र, बी विष्णु, सी शिव या फिर डी नारद। तो ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है इंद्र भिक्षा को मांगने के लिए, इंद्र से उसका कवच और कुंडल दान के रूप में मांगने के लिए, ताकि उसको पराजित किया जा सके युद्ध में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, तो ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश किया। दानवीर कौन था, दानवीर कौन था। ए भीम था, बी अर्जुन, सी कर्ण या फिर युधिष्ठिर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं। पाठ का नाम ही कर्णस्य दानवीरता, मतलब कर्ण की दानवीरता। तो दानवीर कौन था, तो कर्ण था। कर्ण के जैसा दानवीर आज तक इस पूरे संसार में ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई भी व्यक्ति हो पाएगा, क्योंकि कर्ण से महादानवीर था। कर्ण जैसा दान आज तक किसी ने दिया ही नहीं। उसने अपना कवच कुंडल ही दान में दे दिया था, जो उसकी शरीर की रक्षा करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ण। दानवीर कौन था, तो दानवीर तो जो था वह कर्ण था। कर्ण किस देश का राजा था। ए अंग का, बी मगध का, सी मिथिला का या फिर डी काशी का। तो कर्ण अंग प्रदेश अर्थात अंग देश का राजा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण किसका पुत्र था। कर्ण जो था वह किसका पुत्र था। इससे पहले आपने पढ़ा कि कर्ण सूर्य पुत्र था। इसमें पूछा जाएगा कि अर्थात उसकी माता का नाम क्या था। ए कुंती, बी कौशल्या, सी केकई और डी शकुंतला। तो ये तीनों तो रामायण में आते हैं। मैंने अभी ही आपको बताया रामायण में कर्ण था ही नहीं।
कर्ण था महाभारत के समय। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंती। कुंती का जब विवाह भी नहीं होता, वह सूर्य की उपासना करती है, तो सूर्य पुत्र कर्ण उसको प्राप्त होता है, लेकिन समाज के डर से वह उस पुत्र को पानी में बहा देती है और उसको एक सूत उसको गोद में ले लेता है, अर्थात उसको पा लेता है, तो वह सूत पुत्र कहलाता है कर्ण। तो कर्ण वास्तव में किसका पुत्र था? तो कर्ण वास्तव में कुंती का अर्थात सूर्य पुत्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंती। कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। और अगर आपको इस पाठ के अच्छे से समझना है तो मैंने इस पूरे पाठ के संस्कृत को, एक एक शब्द के संस्कृत को हिंदी अर्थ में बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा तो इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अगर आप हिंदी को समझ आते हैं, पाठ को अच्छे से समझ आते हैं, तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बन पाएगा। और अगर आपने पाठ को पढ़ रखा होगा तो अभी आपको ये क्वेश्चन याद नहीं, आपके रिवीजन हो रहे होंगे। इसलिए जिन बच्चों ने इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षक किस वेश में आया था? ए राजा के भेष में, बी भिखारी के वेश में, सी मंत्री के भेष में, या फिर डी ब्राह्मण के वेश में। तो जो भिक्षक था वह इंद्र था। इससे पहले आपने पढ़ा कि इंद्र किसके वेश में आया था? तो इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था, अर्थात ब्राह्मण के वेश में आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राह्मण। भिक्षक किस वेश में आया था? तो भिक्षक ब्राह्मण के वेश में आया था। कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? ए भास की, बी कालिदास की, सी तुलसीदास की, या फिर डी मिथिलेश कुमारी मिश्रा की। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि कर्णभार से इस कर्ण से दानवीरता पाठ को लिया गया और कर्णभार जो रचना है वह भास की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भास। कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो कर्णभार नाटक भास की रचना है। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? ए शिक्षा, बी भिक्षा, सी धन, या फिर डी सभी। तो समय परिवर्तन के साथ जो शिक्षा है वह नष्ट हो जाती है। शिक्षा, नॉलेज हमारा नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाती है। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? ए कौरवों के पक्ष से, बी पांडवों के पक्ष से, सी राम के पक्ष से, या फिर डी हनुमान के पक्ष से। तो मैंने अभी बताया कि राम और हनुमान तो रामायण में थे, इनका तो इस क्वेश्चन में कोई लेना देना ही नहीं है। अर्जुन जो था वह किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव या पांडव? तो अर्जुन जो था वह पांडवों का भाई था, अर्थात पांडु पुत्र था, तो वह पांडवों के पक्ष से युद्ध को लड़ रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांडव। अर्जुन पांडव के पक्ष से युद्ध को लड़ रहा था। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? अर्थात कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दान में दे दिया? ए इंद्र को, बी भीष्म को, सी कृष्ण को, या फिर युधिष्ठिर को। तो कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया था, क्योंकि इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके भिखारी के रूप में भिक्षा मांगने जाता है उसके यहाँ, कर्ण के यहाँ। तो कर्ण जो था वह महादानवीर था और वह अपना कर्ण कवच और कुंडल उसको दान में दे देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था? कर्ण कवच और कुंडल इंद्र को दिया था। कवच और कुंडल किसके पास था? ए इंद्र के पास, बी भीष्म के पास, सी कृष्ण के पास, या फिर डी कर्ण के पास। तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि कवच और कुंडल था किसके पास? तो कवच और कुंडल कर्ण के पास था, क्योंकि वह सूर्य पुत्र था, उसको बचपन से कवच और कुंडल सूर्य के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्ण। कवच और कुंडल किसके पास था? तो कवच और कुंडल कर्ण के पास था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? अर्थात कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले क्या क्या देने की इच्छा प्रकट की? ए स्वर्ण, बी कनक, सी पृथ्वी, या फिर डी अपना सिर। तो कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले अपना सिर अर्थात अपना जीवन देने की ही इच्छा प्रकट की थी। लेकिन जो इंद्र था वह जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था वह तो कर्ण को सिर्फ और सिर्फ युद्ध में पराजित करवाना चाहता था, और कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल था वह किसी के द्वारा भी पराजित नहीं हो सकता था। इसलिए उसके कवच और कुंडल को दान के रूप में उसको ले लिया जाता है, षड्यंत्र के रूप से, जिस कारण उसको पराजित किया जा सकता है। लेकिन जो कर्ण था वह कवच और कुंडल देने से पहले अपना सिर देने की इच्छा को भी प्रकट करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना सिर। कर्ण ने कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? अर्थात कर्ण का जो कवच और कुंडल था उसकी विशेषता क्या थी? वह बहुत बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था, या फिर वह वध अति लघु था, अर्थात बहुत छोटा था। तो कर्ण और कवच के कुंडल की एक ही विशेषता थी कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, अर्थात उस कवच और कुंडल को जो धारण कर लेता था उसकी मृत्यु अर्थात अमर हो जाता था, उसकी मृत्यु असंभव कहलाती थी। तो कर्ण ने कवच और कुंडल की विशेषता यही थी कि उसे भेदा नहीं जा सकता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे भेदा नहीं जा सकता था। नादातव्यम नादातव्यम यह किसने कहा?
कर्ण ने, शक्र ने, शल्य ने या फिर कृष्ण ने। न दातव्यम न दातव्यम, नहीं दो नहीं दो, यह किसने कहा था? तो यह शल्य ने कर्ण को कहा था न दातव्यम कि तुम अपना कवच और कुंडल इसे नहीं दो नहीं दो। लेकिन जो कर्ण था वह अपने वचन से कभी भी हटता नहीं था। जो प्राचीन समय के जितने भी लोग होते थे वे अपने वचन के पक्के होते थे, जो बोलते थे उसको करके दिखाते थे। तो ना दातव्यम यह शल्य ने कर्ण को कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शल्य ने कहा था। कर्ण अस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? ए भास, बी कालिदास, सी तुलसीदास या फिर मिथिलेश कुमार मिश्रा। तो मैं पहले आपको बताया कि कर्णस्य दानवीरता पाठ को कर्णभार से लिया गया और कर्णभार के रचयिता भास हैं, तो अर्थात कर्णस्य दानवीरता पाठ के भी लेखक भास ही होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक भास हैं। तो इस प्रकार आपके इस पार्ट के 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एग्जाम में आपके अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पार्ट से तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो होंगे। अगर ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो 101% आप उसका सही आंसर टिक करके आइएगा। और मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि आप इस पार्ट के संपूर्ण हिंदी अर्थ के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप अगर पार्ट को पढ़ी हुई रहिएगा तो उसका भी आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप अपनी किसी बात को, आपको वीडियो कैसी लगी, राय सलाह, किसी बात को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर सहित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ के अलावा अन्य बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट्स के, जिनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। और आप टेलीग्राम, मेरे प्राइवेट टेलीग्राम आईडी पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपकी समस्या को मैं हल करूँगा, आप अगर मुझसे प्राइवेट टेलीग्राम आईडी पर बात करते हैं तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।